गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? ओके। स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चीजें देखी थी और उसके आगे हम लोगों को प्रोसीड करना है। मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण पूरा क्लास नहीं हो पाया था, राइट? तो आज हम लोग उसी को प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट देखिए। इसमें जो आपको मैं आपको यहाँ डिस्टेंस फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला का मेन मकसद यही है। मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में अगर 2 पॉइंट्स हैं, सपोज 2 पॉइंट्स हैं आपके, कहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है, दिस एंड दिस। तो ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है? और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? कुछ x1 एंड y1। ये आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन में आपका दिया जाएगा। x1 y1 की जगह पे क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे, यानी x1 कुछ हो सकता है, y1 कुछ हो सकता है। और ये क्या है? x2। बी पॉइंट क्या है आपका? x2 y2। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों को ये मान लीजिए इसी के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसी के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमने शुरुआत से मैंने आपको बताया है कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिया गया है ना, ए से यहाँ पे बी डी, बी जो यहाँ पे बी से पी जो है ये कंस्ट्रक्शन लाइन लिया गया है, और ए से डी क्या है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन है। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? बताइए। और इसके बाद ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है, एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 एंड y2 है। मतलब x1 और y1 क्या क्या इंडिकेट करता है? ये पॉइंट ए का आ, आप बोल सकते हैं ए पॉइंट कहाँ पे है उसका लोकेशन ये बताता है। बी पॉइंट कहाँ है उसका ये कोऑर्डिनेट जो है लोकेशन बताता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे? बी पॉइंट से क्या करेंगे? वाई एक्सिस दिख रहा है ना आपको? वाई एक्सिस बताइए। वाई एक्सिस दिख रहा है आपको इस केस में? इस केस में वाई एक्सिस दिख रहा है। ये जो होगा ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल बी पॉइंट से लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करेंगे, जो डॉटेड से आपको दिखाया गया है। और उसी तरह ए पॉइंट से क्या करेंगे? एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या करेंगे हम लोग? लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो एक आपको यहाँ पे देखिए ट्रेंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, ठीक है? राइट एंगल ट्रेंगल आपको दिख रहा है। अब देखिए इस राइट एंगल ट्रेंगल में ये आपको डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए डी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ है? पी पी जो है, तो पी का जो x2 पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 हो जाएगा, एंड आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ये डी डी जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y1 कैसे हुआ ये आपको मालूम चला? बताइए। या तो आपको मालूम चल गया होगा। ओके। अब देखिए
अब हमको क्या करना है, एडी का डिस्टेंस, अब हमको क्या करना है कि AB का डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करना है। किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमको, AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने ये क्या किया, कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगर ये देखिए, ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये आपका AD और BD का डिस्टेंस हमको मालूम चल जाए, अगर AD और BD का डिस्टेंस हमको मालूम चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, मतलब AB का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हो गया था x2 एंड y1, x2 एंड y1, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करना है, अब हमको AD का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब AD जो है हमारा लाइन सेगमेंट, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं ना, इस केस में AD जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो बोल रहे हैं, सॉरी, मतलब दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम रहेगा, y1 एंड y1, ठीक है। जो हमारा AD जो लाइन सेगमेंट है, इसका y1 और y1 दोनों का कोऑर्डिनेट, y1 जो हमारा है वो दोनों सेम है, लेकिन x1 एंड x2 वेरी कर रहा है। तो यहाँ से हमको क्या होगा, यहाँ से हमको x2 माइनस x1 हमको उसका डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। AD का डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1, ये क्या हो गया, ये आपका x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, AD का। इसके बाद क्या करेंगे, ये हम लोग आप ये जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देख रहे हैं, यहाँ पे जनरल केस की देख रहे हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली क्या होगा, जब फार्मूला हम लोग प्रूफ कर लेंगे तो डायरेक्ट कहीं भी हमको डिस्टेंस निकालना होगा, यही फार्मूला हमेशा याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम मेनली यही चीज पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं इसका डेरिवेशन भी बता दे रहा हूँ आपको, कि ताकि आप लोग यह मालूम चल सके यह डेरिवेशन कहाँ से आया है, यानी ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। अब देखिए, उसी तरह जैसे हमने एडी के लिए हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड किया, उसी तरह हम लोग किसके लिए फाइंड करेंगे, बीडी के लिए। तो बीडी के लिए क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस देख रहे हैं ना, सेम है, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका सेम है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही ये मालूम चल गया, देखिए मैं इधर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मान लीजिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसमें ये आपका ये डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्स टू माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, और ये क्या है, आपका y2 माइनस y1, ये वाला डिस्टेंस क्या है, y2, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y, ठीक है। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा डिस्टेंस है, यानी इसको क्या नाम दिया गया है, AB, इस केस में क्या नाम दिया गया, AB, और ये D पॉइंट है। तो AB आपको मालूम होगा कि AB क्या हो जाएगा, AB जो होगा हमारा इसके बराबर होगा रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये समझ आया सबको, बताइए।
ये समझ आया? समझ आया? पाइथागोरस थ्योरम हमने सिंपल लगाया है। सबको आया बताइए, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए। तन्वी आपको आया? भैरवी आपको? जितने भी स्टूडेंट्स आया? ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपल हमने फॉर्मूला को डिराइव किया। इसके बाद क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। ए बी क्या है? ए बी किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस, इसको ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाइएगा, ठीक है। ए बी क्या है? किसी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, अच्छी बात है। और x2 क्या दर्शा रहा है? x2 यहाँ पे क्या है? बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। ये x2 क्या हो सकता है? -5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। उसी तरह x1 क्या है? x1 आपका x1 आपका पहले ए पॉइंट का जो है x कोऑर्डिनेट का वो x1 उससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। y2 क्या है? y2 हमारा b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, उसी तो y1 क्या है? ए पॉइंट का हमारा y1 कोऑर्डिनेट है। समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? अब देखिए फाइनली आपको यही याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या, एक आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए सपोज, ये ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी, ए माइनस बी एक जनरल केस में ले रहा हूँ, होल स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? होल स्क्वायर है। इसको क्या मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें से क्या कर रहा हूँ, इसको रुक जाइए, इसको इसमें से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि जबरदस्ती मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, ये तो स्क्वायर तो है ही, इसमें से क्या किया, मैंने जबरदस्ती क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। और ये है तो -1 का यहाँ तो -1 है ना, ये क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आपका ये तो -1 हमने कॉमन लिया है, ये जो है हमारा -1 कॉमन लिया है हमने, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब समझ पाए आप लोग? इसको मैं फिर नेक्स्ट पेज में मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर a माइनस बी रूट अंडर रूट ये स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये समझ आया आपको? आया? बताइए, सबको आया? या अलग शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, अ, ये अलग शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, देखिएगा, अगर सी माइनस डी का होल स्क्वायर है, मैं करली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, उससे ब्रैकेट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बोथ दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना। वही देखिए यहाँ पे अभी क्या किया है, एक हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला कौन था, प्रूफ किया था हमने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से क्या किया हमने, x2 के जगह पे x1 रख दिया और x2 के जगह पर x1 रख x2 की जगह पे x1 रखा और x1 की जगह पे x2 रखा, तो बोथ दोनों चीजें क्या है, सेम है। समझ रहे हैं ना? ये जो आपका इक्वेशन है क्या है, दोनों सेम है। क्लियर है?
ये जो इक्वेशन है दोनों सेम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके मानने के ऊपर है, आप x1 किसको मानते हैं पहले और x2 किसको मानते हैं, उससे आपके आंसर पे कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए सी और ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम्म, हमने क्या किया, ए को क्या मान लिया, ए कोऑर्डिनेट हमारा 2 and 3 है, देख रहे हैं ना, ए कोऑर्डिनेट क्या है 2 and 3 है, यानी x1 कितना है आपका 2 है, देखिए यहाँ पे x1 कितना है 2 है और y1 कितना है 3 है। अच्छी बात है। इसके बाद क्या करेंगे, ये सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि ए सी का बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। तो इसके बाद क्या करेंगे, सी जो पॉइंट है इसको x2 से डिनोट किया गया है। डिनोट मानने का अपना है, आप इसको भी सी पॉइंट को x1 y1 मान सकते थे या ए पॉइंट को x2 y2 मान सकते थे, वो आपके आपके थॉट प्रोसेस पे वो निर्भर करता है। कंसेप्ट सारे सेम है। ठीक है, अब देखिए x1 आपको मालूम चल गया, y1 मालूम चल गया, x2 मालूम चल गया और y2 मालूम चल गया। अब देखिए x2 x2 का वैल्यू फाइंड पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो x2 का वैल्यू कितना है -2। तो देखिए यहाँ पे -2 हमने रख दिया, फिर माइनस हमको फॉर्मूला में था तो माइनस को लिख दिया। x1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो क्या हो गया 2 हो गया। तो ठीक है, प्लस का साइन है फॉर्मूला में तो प्लस लिख दिया हमने। इसके बाद क्या किया, y2 का वैल्यू कितना है 2 है, देखिए यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो हमने 2 रख दिया, माइनस फॉर्मूला में था तो फॉर्मूला में ही रहने देंगे। इसके बाद y1 का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे 3 रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए -2 कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्लस का साइन था तो प्लस रख दिया, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √1 हो जाएगा, और इन दोनों को समेशन करेंगे तो √17 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बताइए क्लियर है। अब देखिए क्लियर है, बताइए। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, अब ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट कोई बता सकते हैं, बताइए बी का कोऑर्डिनेट आप लोग बता सकते हैं, बी का कोऑर्डिनेट बताइए तो कितना होगा। बी का कोऑर्डिनेट फिगर से आपको दिख रहा है ना, फिगर से तो वैसा नहीं दिख रहा है, आप बताइए कितना होगा, आप बताइए, कोई भी स्टूडेंट बताएं। ओके, 2 and 2, ओके, वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हैं ना, नोटबुक अगर लेकर बैठे होंगे तो ये क्वेश्चन बनाइए। तो ये देखिए, ये है ए कोऑर्डिनेट कितना है 2 and 3 है, और बी कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, 2 and 2 है। तो आपको ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि ए का कोऑर्डिनेट कितना है 2 and 3 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 and 2 है। तो आपको ए बी का डिस्टेंस बताना है कितना होगा। सिंपल है, आसान है, बनाइए, कोई बात नहीं, गलत आंसर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने से इसको प्रोसीड कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया सबको। आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसका ए कोऑर्डिनेट 2 and 3 है और बी कोऑर्डिनेट 2 and 2 है। तो आपको सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया है, उससे बनाकर दिखाइए, तो मतलब आप लोग बनाकर इसका आंसर दीजिए। सिंपल क्वेश्चन है।
ओके 1, एक बच्चे का आंसर आया 1। 0 1 कैसे आएगा? 0 1 कोऑर्डिनेट तो नहीं ना पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस सिर्फ आपको 1 यूनिट में ही आएगा। आपको समझ में नहीं आया क्या? ओम आपको नहीं समझ में आया? ओम आपको कहीं दिक्कत है तो बोलिए। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछिए, वैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा लगता है। तो आप क्वेश्चन, जहाँ भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए उसी तरह आपको एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। बी का तो आप लोगों ने ए बी का तो डिस्टेंस आप लोगों ने बता दिया। अब आपको बताना है, इधर आपको सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट है, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 एंड -2। तो आप लोग बी सी का वैल्यू बता सकते हैं, या अलग शब्दों में बोले तो सी बी का वैल्यू। सी बी का डिस्टेंस कितना होगा बताइए? सी बी का डिस्टेंस कितना होगा? सी बी का डिस्टेंस बताइए। मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपको ये जो है सी बी जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इसको बताना है, ठीक है। सी बी का डिस्टेंस बताना है। ओके, बी सी बराबर 4। वेरी गुड, और लोग बताइए। आपका ओम यानी आपको समझ में नहीं आया है, या इसका डिस्टेंस मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। देखिए यहाँ पे इसको मैं बता रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ, x1 y1, ठीक है, x1 एंड y1। x1 y1 मैं मान लेता हूँ कितना है, -2। देखिए -2, -2 एंड -2, ठीक है। और x2, x2 y2 को कितना मान लेता हूँ, 2 एंड 2, 2 एंड 2, ये आपका 2 है सिर्फ, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने फार्मूला लगाया था। फार्मूला मैंने क्या दिया था? फार्मूला मैंने आपको बताया था, रूट अंडर x2 माइनस x2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में है y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ इस इस क्वेश्चन से आपको दिख रहा होगा कि x2 कितना है, आपको x2 कितना है, x2 बताइए। यहाँ पे 2 है, x2 कितना है, 2 है। और x1 कितना है, 3 मिनट, x1 कितना है, और माइनस फॉर्मूला में है, ठीक है। और माइनस तो फॉर्मूला में है, लेकिन x1 का वैल्यू कितना है, -2, ठीक है ना, ये -2 यहाँ पे समझिएगा आप लोग, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y कोऑर्डिनेट तो दोनों क्या है, सेम है, तो 2 - 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, √1 √4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 6 √16।
तो 16 का कितना रूट होता है? 4 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? समझ में आया? तन्वी, आपको नहीं समझ में आया? तन्वी, ओके। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसके बाद ये हमने सारे निकाल लिए। ठीक है, जो भी हमने बीसी का लेंथ निकालना था हम लोग निकाल लिए। इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे हम लोग। आप देखिए, अब आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान देने वाली क्या बात है कि मान लीजिए ये देखिए, आप यहाँ पे इसको समझिएगा। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये जो है आपका ओरिजिन है। क्या, तो ओरिजिन का कितना कोऑर्डिनेट होता है? ओ से ओरिजिन बोलते हैं ना, ओ से ओरिजिन बोलते हैं। तो 0 एंड 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है। बताइए, 0 एंड 0 होता है ना, 0 एंड 0। तो आप इसको मान लीजिए कि ये तो x1 हो गया और ये क्या हो गया, y1 हो गया। ठीक है, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो इसका मतलब, और मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट इधर, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज आपको किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, और इसका कितना है, इसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ x2 है, x2 है एंड y2 है, x2 है एंड y2 है। तो इस फॉर्मूला में रखिएगा ना, इस फॉर्मूला में आप इक्वेशन को रखिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, y1 कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x1 कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है ना, देखिए ओरिजिनली हमारा फॉर्मूला तो ये था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ओरिजिन का क्या होता है, x1 भी 0 होता है और y1 भी 0 होता है। ठीक है ना, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0, x2 माइनस 0 क्या हो जाएगा, आपका x2 हो जाएगा। और फाइनली आपका x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है ना, y2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ आया? ये समझ आया? तो इसी को यहाँ पे सिंपल x1 प्लस y1 के फॉर्म में लिखा गया है। मतलब आपको सिंपली क्या करना है कि देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो आप लोग ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, मेरे को पूरा अंदाजा है। ठीक है, ये है आपका, और आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, ये आपका ये O है, ओरिजिन है, और ये पॉइंट A है। और A का कोऑर्डिनेट जानते हैं कितना है, -3 और 4 है। ठीक है ना, तो आपको OA का डिस्टेंस फाइंड बताना है। OA का डिस्टेंस बताइए तो, OA का डिस्टेंस बताइए तो। कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको बनाइए। तो इसका फॉर्मूला मैंने अभी दिया। फॉर्मूला क्या होगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये जो है आपका, ये जो है x और y कोऑर्डिनेट है। बताइए क्या होगा। एक बच्चे ने अभी तक जवाब दिया, ओम ने जवाब दिया। और बताइए, इसमें कुछ सिंपल चीजें हैं। ठीक है ना, ये सब सिंपल चीजें हैं। मैं आपका बेसिक ठीक करना चाहता हूँ, बेसिक सही हो जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
आप लोग टाइम ले सकते हैं, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप लोग बनाइए आराम से और आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके वेरी गुड, सभी ने भी आंसर दिया। दीप आप आपका भी सही है। चलिए, ओके समझ आ गया सारे कंसेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब आपको, अच्छा ये देखिए, अगर कहीं कहीं आपको ए बी का स्क्वायर पूछेगा तो क्या करेंगे। जैसे देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये पी क्यू का हमने लेंथ दे दिया, क्या हुआ, पी क्यू का डिस्टेंस हमने फाइंड किया तो कितना आया। ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ फिर से। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं पी क्यू स्क्वायर लिखूं तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए आप। ठीक है ना, क्या लिखेंगे इसको, ये सिंपली आपको ये फॉर्मूला कैसा दिखने लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। तो अगर कहीं आपको डायरेक्टली लेंथ का स्क्वायर पूछे, नहीं बोला कि नहीं मेरे को लेंथ नहीं उसका स्क्वायर ही चाहिए, तो सिंपली क्या करोगे आप लोग, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। वही चीज है, घुमा फिरा कर बातें वही की जा रही हैं। ठीक है, वही की जा रही हैं। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि आपको स्क्वायर का ही वैल्यू जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पे उसका यूज करते हैं। समझ आ गया ना। अब देखिए, आपको मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग आसानी से बनाइएगा। ठीक है ना, 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ। ठीक है ना, पी का कोऑर्डिनेट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पी का को आप लोग टाइम देंगे, मैं आपको 5 मिनट टाइम दूंगा और आराम से आपको बनाना है, घबराना नहीं है, और आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। ठीक है, देखिए 5,7, ठीक है ना, पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यानी x1 कितना है 5 और y1 कितना है 7, और ये आपका है 3,9। ठीक है, तो आपके पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आंसर रूट में आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में √5 √7। ठीक है ना, तो कमेंट अगर इसका आंसर रूट में आता है तो आप लोग लिख सकते हैं √9, जो भी आंसर है रूट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाइए आराम से। आपको फॉर्मूला सिंपल कौन सा लगाना है, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप इसको बनाइए। मैं देखिए ये क्वेश्चन मैंने रख दिया, आपके पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सबको क्वेश्चन क्लियर है ना। ओके बनाइए, सिंपल क्वेश्चन है। ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड। ओम का आंसर सही है, तन्वी का आंसर सही है।
अगर किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं समझ में आए, नहीं अगर प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बोलेंगे सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, वेरी गुड, आपका भी सही है, भैरवी का सही है। अभी तक 3 बच्चे जवाब दिए हैं। डीप आप देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप बनाइए डीप। ओके, वेरी गुड, तो आपको समझ आ गया है ना डीप। ओके, तो एक और क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए, कोई आपका पॉइंट दिया गया है, एम, और एम कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट को मतलब पॉइंट्स को किसी भी नाम से दिखा सकते हैं। मान लीजिए एम कोऑर्डिनेट -3 है और वाई कोऑर्डिनेट -5, ठीक है, -5। और एन कोऑर्डिनेट क्या है, एन आपका है, एन आपका है -6 और 6, ठीक है, -6 और 6। तो इसको बताना है आपके एम एन का बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। एम एन का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एम एन का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आपको बताना है। समझ आया क्वेश्चन। आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इसमें आपको फाइंड करना है एम एन का डिस्टेंस। क्वेश्चन बनाइए आप लोग 2, इसका भी आंसर आप लोग बताइए। थोड़ा सा आप लोग वैल्यू, सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, ओ वैल्यू ऑफ एन -6 and 6। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, अगर किसी को, ओके मैं देख लेता हूँ। एन का वैल्यू कितना है, -6 and 6, समझ आया। -6 क्लियर विजिबल है ना, -6 and 6, ओके। तो आपको एम एन का वैल्यू निकालना है, आप लोग निकालिए, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आया है, वेरी गुड। ओम का अभी तक आंसर आया है। सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट करें, ये ना देखें कि आंसर गलत हो जाएगा, सर क्या बोल लेंगे। डीप आपको समझ आया, आंसर आ रहा है आपसे, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको बताऊंगा। भैरवी आपसे आया आंसर।
ओके, मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे हम। देखिए, आप इसमें से x1 x2 किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, मैं x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू, देखिए मैं इसको x2 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको x1 मान लेता हूँ। तो x2 का वैल्यू आपका है -6, -6 x2 का वैल्यू है, माइनस फॉर्मूला में है। और x1 का वैल्यू कितना है, -3, ठीक है, -3, ठीक है ना। अब देखिए, माइनस माइनस यहाँ पे दोनों का टक्कर होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और x2 कितना है, x2 आपका सॉरी y2 कितना है, 6 है, और y1 कितना है, 6 है, और फॉर्मूला में माइनस है, और y1 कितना है, -5, ठीक है। और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। समझ आ रहा है ना सबको। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। तो 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 11 का हो जाएगा 121, यानी 121, 121। और इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 130, ठीक है। ये आपका दोनों का बीच का डिस्टेंस आएगा। समझ आया ना। देखिए, मैं कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूँ इसलिए कि उसका एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस, एग्जैक्टली कितना उसका आपका होगा। देखिए 130 है ना, इसका रूट करेंगे तो इतना डिस्टेंस होगा, यानी 11 पॉइंट दिख रहा है ना, 11.40175, ये आपका डिस्टेंस होगा। समझ आया ना। मैंने कैलकुलेटर का हेल्प लिया ताकि मैं इसका फिजिकल मीनिंग बता सकूं। आप देखिए, अब नेक्स्ट हमको क्या है, तो अब एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको सीखना है। देखिए, अगर एक कोई लाइन है, ठीक है, मान लीजिए लाइन है, इस पे 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ ए, बी, ठीक है, और सी, ठीक है, सी, सी। तो आप ये बता सकते हैं कि ए, बी एंड सी क्या कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मतलब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बताइए। कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो ये जब कंडीशन फॉलो होगा तो क्या होगा, एक ये मैं लिख सकता हूँ, एक इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, सिंपल वे में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, इस फिगर के हेल्प से ए सी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ ना, बी प्लस बी सी। देखिए, अब बताइए, एक मैं आपको आपने इसको कैसे बोला कि ये कोलिनियर है, जब आपके पास फिगर था, आपके पास फिगर था तो आपने बोल दिया कि सर ये लाइन कोलिनियर है, अच्छी बात है। और जब लाइन कोलिनियर होगा तो ये इक्वेशन फॉलो होगा, मतलब ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के बराबर होगा। अगर उस लाइन लाइन दिया ही नहीं रहे, पॉइंट दिया रहे, यानी कोई ऐसा रहे कि ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स है,
कहीं भी दिया रहेगा, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे मान लीजिए सपोज दिया था। तो एक पहला मेथड है कि हम लोग सबसे पहले क्या करें, उस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक दूसरे पॉइंट से उसको मिलाया 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 और इसको इससे मिलाया। ये तो कोलिनियर नहीं है, क्यों नहीं है, कोलिनियर नहीं है, देखिए तो दो लाइन यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉइंट्स दिए रहे, ग्राफ पेपर नहीं दिया रहे, तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, एक पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग बारी बारी से इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे पहले, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स का, फिर उसी तरह से 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। फाइनली क्या करेंगे, बारी बारी से एक दूसरे पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो डिस्टेंस आपको क्या होगा, मान लीजिए पहला डिस्टेंस 2 आया और दूसरा डिस्टेंस 3 आया और तीसरा डिस्टेंस ऑटोमेटिक 5 आ गया, इसका मतलब इक्वेशन क्या है, वो क्या है, वो पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। समझ आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ आया। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखिए 3 पॉइंट्स हैं, सो दैट पॉइंट्स ए बी सी और कोलिनियर। पहला तो कंसेप्ट यह है कि इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लीजिए तो आपको कोलिनियर दिख जाएगा। अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट नहीं करना है तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, फिर बी एंड सी का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो देखिए ए और बी का डिस्टेंस फाइंड किया गया 4√2, ठीक है। उसी तरह बी एंड सी का डिस्टेंस फाइंड किया गया 8√2। उसी तरह डी और डी ए और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया गया 12√2। फाइनली आपको ये मिला ना, ये मिला ना, कहने का मतलब है ए डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। क्लियर है। सो पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। क्लियर हुआ, बताइए, क्लियर हुआ, मेरी आवाज आ रही है सबको, ओके, वेरी गुड। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो क्या है, ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग मैथमेटिक्स से खेलना चाहते हैं तो जो बच्चे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं तो इसको इस पॉइंट को बारी बारी से प्लॉट करेंगे तो उनको दिख जाएगा फाइनली कि एक लाइन, तीनों तीनों जो है एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर वो लोग उस अप्रोच को नहीं जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच को फॉलो करें और वो उनको क्या फाइन मिलेगा, वहां पे ये मिलेगा डिस्टेंस ऑफ ए बी। हमने फाइंड किया, बारी बारी से ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला, फिर ए सी निकाला, और आपको इसमें क्या कंक्लूजन निकलेगा कि किसी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस का समेशन, मतलब समेशन, दो साइड, दो आपके लाइन सेगमेंट मिलेंगे उनके इक्वल है। अब देखिए, अब देखिए इस केस में क्या करना है, वेरीफाई, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए वही मेथड निकालना पड़ेगा। अगर वो सेम हो जाएंगे, कहने का मतलब है कि उनका समेशन सेम हो जाएगा तो वो लीनियर हो जाएंगे। तो देखिए इस केस में क्या किया गया है, पी क्यू का डिस्टेंस √10 आया है और क्यू आर का डिस्टेंस √100 आया है। तो आप लोग इसको इससे ये देखिएगा इक्वलिनियर नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें से दो डिस्टेंस आपको लार्जर नंबर है तो ये दोनों का समेशन क्या है, इससे बड़ा है, तो ये कोलिनियर नहीं हो पाएगा। समझ आया, समझ आया, बताइए, समझ आया, क्लियर हुआ, कोलिनियर कैसे फाइंड करेंगे, कैसे क्या करेंगे। अब देखिए कभी कभी क्या करेगा ना, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आप ये बताइए कि ये जो है स्क्वायर है कि नहीं। कहने का मतलब है कि आपको ए है, ये ए पॉइंट दिया रहेगा, बी सी डी, ठीक है ना। अब आप पहले ये बताइए
पहले हमको ये बताइए। देखिए ये तो ग्राफ पेपर है, हमारा ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में तो कैसा भी तो फिगर बना सकते हैं हम लोग, जो मन चाहे सो फिगर बना सकते हैं। इस मतलब अपने हिसाब से जो मन चाहे सो फिगर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए हमने एक फिगर बनाया और ये बोल रहा है फिगर बना सकते हैं, तो किसी भी टाइप का हम लोग उसमें फिगर बना सकते हैं। अगर लेकिन वो बोले कि ये फिगर कौन सा है, उसको वेरीफाई करना हो और वो फिगर बना हुआ नहीं रहे, सिर्फ आपको पॉइंट्स दिया रहे, ठीक है ना, सिर्फ आपको क्या दिया रहेगा, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बहुत हमारा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बोलेगा कि 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे, कितने पॉइंट दिए रहेंगे, 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो बोलेगा कि 4 पॉइंट्स, एक दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 पॉइंट्स है। ये बोलेगा कि आपको ये चारों पॉइंट्स स्क्वायर के साइड्स हैं कि नहीं, तो आपको तो मालूम है कि स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, और अगर वो सेम आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और एक और कंसेप्ट लगाते हैं क्या, कि डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए किसके केस में, स्क्वायर के केस में, नहीं तो वो डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो रोहम्बस हो जाएगा। समझ आया, बताइए, समझ आया यहाँ तक। तो आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, आपको होमवर्क क्या करना है, आपको होमवर्क में प्रैक्टिस सेट 5.1 बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5.1 आपको बनाना है, ठीक है। और इसमें अगर कोई भी, क्योंकि मैं कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस नहीं बताया हूँ, अभी टाइम नहीं है, मतलब उतना टाइम में अभी नहीं हो पाएगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बन जाएंगे। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको बनाने की ध्यान से बनाइएगा, तो बन जाएगा, ठीक है। आप लोग एक मिनट, आपको कितने बनाना है, आपको 3 क्वेश्चंस बनाने हैं, 1 2 3, 4 से नहीं बनाना है, ठीक है ना। 4 5 6 7 8 नहीं बनाना है, आपको 3 तक बनाना है। कहाँ तक बनाना है, 3 तक, क्योंकि ये सब चीजें अभी हमने नहीं पढ़ाई हैं, तो पढ़ा देंगे तो फिर आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। तो आप लोग कितने क्वेश्चन तक बनाना है, 3 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कैसा रहा सेशन, अच्छा लगा। ओके, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है।